नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। डीएम पुलकित खरे आला अधिकारियों के साथ गोवर्धन पहुंचे। जमुनावता चौराहे पर डीएम ने गाड़ी रोककर गोवर्धन मथुरा मार्ग के निर्माण कार्य का इंची टेप से डालकर हकीकत देखी तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सर्दी में पसीना आ गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी डीएम के सवालों का जवाब तक नहीं दे सके। इस पर डीएम का माथा ठनक गया। उन्होंने राजस्थान बॉर्डर से मथुरा गोवर्धन चौराहा तक सड़क निर्माण के 25 किलोमीटर के निर्माण कार्य को 31 मार्च तक पूरा कराने के निर्देश दिए। निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा न होने पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट एवं एई और जेई के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। बृहस्पतिवार को डीएम पुलकित खरे विभागीय अधिकारियों के साथ गोवर्धन पहुंचे। जमुनावता चौराहे पर गाड़ी से उतरकर गोवर्धन मथुरा सड़क मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगी। इस पर अधिकारी इधर झांकते हुए नजर आए। संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिलने पर डीएम ने इंची टेप डलवाकर सड़क की चौड़ाई और डिवाइडर की माप कराई। सड़क की खुदाई कर डामर गुणवत्ता देखी तो पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी सर्दी में पसीना देने लगे। डीएम ने कहा, राजस्थान बॉर्डर से मथुरा गोवर्धन चौराहा तक सड़क की दूरी 25 किलोमीटर एवं चौड़ाई 8.75 मीटर व डिवाइडर 1.2 मीटर है का निर्माण कार्य हर हाल में 31 मार्च तक पूरा कर ले। इसमें लापरवाही मिलने पर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट देंगे। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट और एई व जेई के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत डीएम पुलकित खरे ने कुंभन दास सरकारी गौशाला का निरीक्षण किया। गौवंश की पूजा कर गुड़ खिलाया। प्रभारी XEN गजेंद्र सिंह वाश ने एई मनोज सिंगर, जे राहुल शर्मा, एसडीएम कमलेश गोयल, सीओ राममोहन शर्मा आदि मौजूद थे। डीएम पुलकित खरे बृहस्पतिवार को पूरे दिन गोवर्धन में रहे। सड़क और गौशाला के निरीक्षण के उपरांत डीएम सूरदास की साधना स्थली पारासोली पहुंचे। चंद्र सरोवर का निरीक्षण कर जिला पर्यटन अधिकारी डीके शर्मा से पारासोली के धार्मिक इतिहास पर चर्चा की। डीके शर्मा ने ब्रज साहित्य अकेडमी बनाने का प्रस्ताव डीएम को दिया। इस पर डीएम ने सहमति देते हुए प्रस्ताव मांगा। गोवर्धन मार्ग जो कि पिछले कई समय से जिसका निर्माण हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, उसका आज निरीक्षण करा गया। उसमें है सामग्री किस तरीके की लग रही है, उसकी सैंपलिंग भी कराई जा रही है। साथ ही साथ ये देखा गया कि अभी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो वहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं उनको टीम बढ़ाने के लिए बोला गया है। हर हाल में 31 मार्च तक काम ख़त्म करने के लिए भी बोला गया है। डिवाइडर भी अभी कुछ ही स्थानों पे लगा है, पूरी तरह से डिवाइडर भी नहीं बना है। चौड़ाई पे भी काम अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। उनके जितने भी संबंधित इंजीनियर्स थे उनको निर्देशित करा गया है कि इसको 31 मार्च तक कर लें, जिससे आवागमन बेहतर हो सके। सर, अभी जो डिवाइडर सड़क मार्ग में लगे हुए हैं उनकी वजह से अब काफ़ी दुर्घटना होती रहती है जो अधूरे पड़े हैं। जी, इसीलिए मैंने जो आज पूरे मार्ग को देखा और ये लगभग 25 किलोमीटर के ऊपर का मार्ग है ये, जिसमें अभी सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ही डिवाइडर पड़े हैं, तो वो भी अधूरे हैं। उसमें इसी वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। जब ये पूरी तरीके से बन जाएंगे और इसमें मिट्टी का भराव होके वृक्षारोपण हो जाएगा तो उस तरह की घटनाएं कम होंगी। इसकी प्रति सप्ताह मॉनिटरिंग करी जाएगी। XEN जो है संबंधित, उनको भी बोला गया है कि इसमें टीमें बढ़ाते हुए दिन रात काम करें। हर हाल में इसका काम 31 मार्च तक पूरा करें। सर, गौशाला का निरीक्षण किया गया है। ठंड से बचाव के लिए बात करें तो क्या कुछ इंतजाम गायों के लिए किए गए हैं? आज गोवर्धन क्षेत्र में गौशाला का भी निरीक्षण करा गया। वहाँ पे गौवंशों की जो स्थिति है उसको देखा गया। ईयर टैगिंग के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को बोला गया। जो ठंड से है इस समय बचाव बहुत ज़रूरी है गौवंशों का, उसके लिए जो बोरियां, टाट और अन्य व्यवस्थाएं वहाँ पे करी गई हैं उसका जायज़ा लिया गया। साथ ही साथ नियमित समय से चारे की क्या व्यवस्था है, खान पान की क्या व्यवस्था है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, इसको भी देखा गया। जानकारी ये भी ली गई कि कोई गौवंश बीमार तो नहीं है लंबे समय से, और आगे के लिए भी उनको बेहतर करने के लिए व्यवस्था की। सर, पारासोली में जो निरीक्षण किया गया है उसमें क्या कुछ है? ऐतिहासिक और पौराणिक गांव और तपोस्थली पारसौली आज आना हुआ है और यहाँ पे कई कार्य पर्यटन विभाग के चल रहे हैं। ये आवश्यक है कि इस धरा के बारे में, इस पुण्य भूमि के बारे में लोग आपके माध्यम से, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोग इसके बारे में जानें। ये बहुत ही धन्य भूमि है जहाँ पे जो पौराणिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संपन्न है। यहाँ पे जो सरोवर है उसमें
किस तरह से रात्रि में फाउंटेन लगाते हुए है कार्य को आगे बढ़ाना है। जो हमारे अष्टछाप के कवि हैं उनके बारे में वर्णन यहाँ पे होना चाहिए। एक म्यूज़िकल फाउंटेन हो जिसमें है उन्हीं के द्वारा लिखित जो पाठ हैं उनका उच्चारण हो, इसकी व्यवस्था करी जाए। साथ ही साथ जो कैंटीन और इंटरप्रिटेशन सेंटर बन रहा है यहाँ पे, उसका काम तेज़ी से पूरा हो और रेनोवेशन के जो काम है उसको पूरा कराया जाए, जिससे गोवर्धन के पर्यटन मानचित्र पे मुख्य रूप से परसौली आए। अधिकांश ये देखा गया है कि लोग गोवर्धन जी, गिरिराज जी तो आते हैं पर परसौली के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो प्रयास यही करा जाएगा इन सभी माध्यमों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आने वाली पीढ़ियाँ परसौली के बारे में जानें और ये हमारे मुख्य पर्यटन मानचित्र से जुड़ सके। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।